नॉर्मली इतना जांच हम करा लेते हैं। अगर हमारा उम्र 35 साल से ज़्यादा है या 40 हम छू रहे हैं तो इतना सारा जांच अगर हम कराते हैं तो कोई बीमारी है तो अर्ली डिटेक्शन उसका हो जाएगा, हम गंभीर बीमारी से बच सकते। और सर एकदम एक गुरु जैसे है मेरे लिए। और सर का हॉस्पिटल भी मुझे स्पेशली आईसीयू कि मेरे अपने दिल की बात है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा है कि सर जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको तो रोज ही कुछ ना कुछ कंसेशन देते ही रहते हैं। तो 7 अवेलेबल है। हाँ एकदम है। और दूसरे डॉक्टर लोग भी आते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद इंटेंसिविस्ट हूँ, इसी में रहता हूँ। एनी टाइम मैं आकर मरीज को देखता हूँ और उसको अगर ज़रूरत पड़ता है अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता हूँ। वेलकम टू पाम हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं व्योम। अभी मैं उपस्थित हूँ शहर के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है पाम हॉस्पिटल, और मैं आज बात करूंगा यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे कि क्या यहाँ सुविधाएं हैं। मैं पाम हॉस्पिटल मैनेजर अमर कुमार मिश्रा। मैं आप लोगों के से ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ और हर तरह का सुविधा है। तो मैनेजर साहब, आप बताएंगे हमें कि यहाँ क्या फैसिलिटी है? जी बिल्कुल बताएंगे। हम ये पहले आपसे ये कहेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर पुष्कर कुमार सिंह जी, उनके पास आपको ले चलता हूँ जी, और उनसे मिलवाता हूँ। वो बाकी फिर आपको सारी चीज़ घुमा के दिखाया जाएगा आपको और बताया जाएगा कि कैसे क्या है। तो अभी हम लोग चलते हैं। चलिए चलते हैं, चलिए। तो आइए आज बात करते हैं यहाँ के पाम हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पुष्कर कुमार सिंह जी। मैं उनसे बात करता हूँ और उन्हीं के साथ चलूंगा, जैसे मैनेजर साहब ने कहा। और पूरी फैसिलिटी जो पाम हॉस्पिटल की है मैं उसको दिखाऊंगा। आज आपको दिखाऊंगा कि क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे। स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट। धन्यवाद सर, चाहता हूँ कि यहाँ जो फैसिलिटीज है वो मैं आपके साथ चल के और उसकी पूरी डिटेल जानने का कोशिश करता हूँ। तो सर बताएंगे आप हमें? हाँ बताएंगे। तो सर चलिए चलते हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी जो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए, मैं उससे शुरू करता हूँ। सर बताइए इसके बारे में। मेरे यहाँ जो सुविधा है अल्ट्रासाउंड होता है जी, और इसके अलावा हार्ट की जांच भी होती है। इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट की बीमारी की जांच होती है। तो मेरे यहाँ पूरे संपूर्ण जांच की सुविधा है। हार्ट की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, और होल बॉडी चेकअप का भी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है इस अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के द्वारा। नहीं, इसके द्वारा तो केवल अल्ट्रासाउंड होगा, इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की जांच होगी। बाकी कलर डॉपलर भी होता है। किसी को पैर में नस ब्लॉक हो गया है, वेन ब्लॉक हो गया है, तो उसका भी हम लोग देखते हैं, थ्रोम्बोसिस के लिए देखते हैं। इससे सब पता चल जाता है। HDU मतलब होता है हाई डेफिनेशन यूनिट। हाई डेफिनेशन यूनिट। हाँ, चलिए HDU में देखते हैं। सर, इस हाई डेफिनेशन यूनिट में क्या सुविधा? इसमें वो मरीज आते हैं जो आईसीयू में भर्ती होते हैं और वहाँ से स्टेप डाउन में जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो हम 1-2 दिन इसमें रखते हैं। अच्छा, आईसीयू के बाद? आईसीयू के बाद जो इसमें उसका वाइटल्स हम लोग देखते हैं। अगर स्टेबल मरीज रहता है तो यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। या वैसे मरीज आते हैं जो आईसीयू लायक नहीं है, जिनको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। 24 आवर ब्लड प्रेशर हम लोग इसमें मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स बीपी सारा चीज़ होता है। आवरली सारा टोटल इसमें मेंटेन किया जाता है। चलिए फिर आगे वेंटिलेटर वगैरह की भी जो सुविधाएं हैं उसका भी जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। ये मेरा आईसीयू है, जो जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है। इसमें 11 बेड का आईसीयू है। 11 बेड? आप देख सकते हैं बेड पे जी, हर बेड पे मॉनिटर लगा हुआ है। जी, सेंट्रलाइज सक्शन है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है, एवरीथिंग इसमें सेंट्रलाइज है। इसके अलावा जो भी क्रिटिकल केयर में काम आते हैं, जैसे आपको बता देते हैं यहाँ पे डिफिब्रिलेटर है। ऐसे मरीजों को यूज़ किया जाता है जिसका हार्ट बहुत तेज चलने लगता है, तो इससे हम लोग शॉक देके उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं। अच्छा, हार्ट रेट को नॉर्मल पोजीशन? हाँ, जब फिब्रिलेशन होने लगता है, हार्ट उसका बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, तो शॉक देके हम लोग उसको नॉर्मल करते हैं। अच्छा, क्रिटिकल मरीजों के लिए होता है जी। इसके अलावा आपको बता दें कि ईसीजी की सुविधा है। आईसीयू में 24 आवर रहता है, यहीं पे सब मरीजों का किया जाता है। इसके अलावा वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर के बारे में बताइए सर, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है वेंटिलेटर। हाँ, ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है जिसका अपना रेस्पिरेशन काम नहीं, सांस रुकने लगता है, जो अपना से ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे COPD के मरीज होते हैं,
अस्थमा के मरीज होते हैं। अभी आपने कोविड में देखा है ये सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कोविड के लिए सर वेंटिलेटर। सीवियर निमोनिया के मरीज जो सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको हम लोग बाईपैप देते थे, उस पर नहीं हो पाता था तो फिर हम लोग वेंटिलेटर पे डालते थे उनको, और मरीज बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए। जी तो फेफड़ों के मरीज के लिए जो रेस्पिरेटरी फेलियोर में जाता है, जिसकी सांस रुकने लगती है, उसके लिए वरदान का काम करता है वेंटिलेटर। मतलब वेल मेंटेन्ड आईसीयू जिसको कहते हैं, जो वेंटिलेटर जीवन रक्षक। अभी कोरोना में आप देखे होंगे कि वेंटिलेटर की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से वेंटिलेटर के बारे में डेली कुछ ना कुछ नया आता था कि हाँ वेंटिलेटर के जो कारण इतनी की मौत उतने की मौत। सर एक बार अपना ऑपरेशन थिएटर दिखाइए, ओटी। चलिए फिर डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं और ओटी में देखते हैं कि क्या न्यू टेक्नोलॉजी है ऑपरेशन थिएटर में। सर एक बात है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, जिससे कि हर कोई परेशान होता है। सर उसमें आपका क्या सुविधा लोगों के लिए है चार्जेस? देखिए, चार्जेस तो जो नॉर्मल सभी हॉस्पिटल के लगभग बराबर ही हैं, लेकिन वैसे मरीज जो गरीब आते हैं उनके लिए हम लोग 50% तक डिस्काउंट कर देते हैं। बहुत 50%? बहुत ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको पैसा ही नहीं है, तो उन्होंने जो देता है उसी में हम ले लेके छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये आप जो सुन रहे हैं कि एक डॉक्टर का कहना है कि मैं 50% और नहीं है तो फ्री में भी इलाज, अगर नहीं है जितना आप देते हैं उतना ही में आपका इलाज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सारे मरीज आते हैं जो गांव में चंदा उंदा कलेक्ट करके आते हैं, तो गांव के लोग भी आते हैं, बोलते हैं आप भी मदद कीजिए। हम बोले जो आप कर दीजिए मैं मदद कर दूँगा, और लोग जो कहते हैं उस हिसाब से हमने छोड़ देते हैं। वाह बहुत अच्छी बात। आइए ओटी देखते हैं। पिछले दिन आप एक अखबार में भी खबर देखे होंगे कि मस्तिष्क का ऑपरेशन इसी पाम हॉस्पिटल में हुआ था, तो सर से जानते हैं कि क्या फैसिलिटी है यहाँ। ब्रेन का भी ऑपरेशन का भी फैसिलिटीज़ है। एक पेशेंट आए थे जिनको सबड्यूरल हीमाटोमा था, और डॉक्टर प्रदीप कुमार मेरे यहाँ आते हैं और उन्होंने ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया, और मरीज के 90 साल के बाबा जी थे और यहाँ से चल के गए। अच्छा, मतलब वो तो निकला था मीडिया वगैरह पेपर वगैरह में हम लोग भी देखे। बहुत खुशी की बात थी कि अच्छे से यहाँ ऑपरेशन हुआ और ठीक होकर गए। सर गायनेकोज वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या फैसिलिटी है? गायनी में मेरे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट ऑन कॉल आती हैं, और जो भी सिजेरियन और इमरजेंसी सर्जरी मेरे यहाँ होती है वो आके करती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, जिससे मरीज को बेहोशी के बाद इस मशीन पर डाला जाता है, और उसके बाद में फिर मरीज जब ऑपरेशन हो जाती है तो मरीज को हम लोग होश में लाते हैं। इसके टाइम मरीज होश में आ जाता है इसी नहीं, उसको किया जाता है मशीन पे, बेहोशी के दौरान इस मशीन पे रखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग सांस यही मशीन, इसको एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बोला जाता है। इसमें वेंटिलेटर भी रहता है। अच्छा, इसके अलावा आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को देख सकते हैं मेरे यहाँ। हाँ, लैप्रोस्कोपिक तो आजकल ज़्यादा मतलब सारी सुविधाएं हैं, सारी मशीन सब लगी हुई हैं, और ऑन कॉल विशेषज्ञ डॉक्टर लोग आते हैं और सारी ऑपरेशन यहाँ होती है। अच्छा, चलिए फिर आप देखे होंगे कि और भी अब एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा डायग्नोसिस के लिए, वो है पैथोलॉजी लैब। थोड़ा एक बार वहां भी चलते हैं पैथोलॉजी लैब में भी और देखते हैं कि क्या वहां भी क्या फैसिलिटी है। आप देख रहे होंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, मतलब हर चीज आपको एक छत के नीचे यही मिल रहा है। तो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए होता है सर पैथोलॉजी, थोड़ा वहां भी घूम लेते हैं पैथोलॉजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर डायग्नोसिस, इसको कहा जाता है, ये सबसे जरूरी चीज है डायग्नोसिस के लिए। सर बताइए आपके यहाँ पैथोलॉजी में क्या नए तकनीक और क्या नए सुविधाएं हैं? बिना पैथोलॉजी का तो किसी बीमारी का जांच ही संभव नहीं है। किसी भी डॉक्टर के लिए बेसिक चीज होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी अच्छा है तो आपका डायग्नोसिस भी अच्छा होता है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पैथोलॉजी मशीन सब लगी हुई है, ऑटोमेटेड है, सब ऑटोमेटेड मशीन सब लगा हुआ है, वेल ट्रेंड टेक्नीशियंस है। अच्छा, और सारी जांच इसमें होती है सभी तरह की। बाकी कुछ बड़ी बड़ी जांचें तो बाहर से टाइप किए हुए हैं, बाहर से। अच्छा, मतलब जो बड़ी जांचें हैं जो यहाँ नहीं कर सकते उसको बाहर से बाहर से करा के बनाते हैं। सर क्या चार्जेज वगैरह सर, बाकी चार्जेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। चार्जेस सब नॉर्मल ही है, लेकिन अगर पुअर पेशेंट है उसको हम लोग कंसेशन करते हैं। जो सभी जगह चार्जेज हैं स्टैंडर्ड चार्जेज है, लेकिन पुअर पेशेंट के लिए यहाँ सुविधा है 20% 30%, जैसा पेशेंट है उस तरह हम लोग डिस्काउंट करते हैं। आप जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप इसी के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे परमानेंट के लिए सेटअप है, मतलब आपका हाउस है, आप रहते हैं, तो सर ट्रीटमेंट का फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल? हाँ एकदम है, और दूसरे डॉक्टर लोग भी आते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद इंटेंसिविस्ट हूँ, इसी में रहता हूँ। एनी टाइम मैं आकर मरीज को देखता हूँ, और उसको अगर ज़रूरत पड़ता है अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता हूँ।
ये सबसे बड़ी बात है कि आपको 24/7 इलाज की जो जरूरतें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि अगर 12-1 बजे रात को आप कहीं गए और वो डॉक्टर साहब जो है उनका घर कहीं और है, तो फिर वहां से आना और इलाज करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर साहब यही रहते हैं। ये सबसे खास बात है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोतिहारी जैसे छोटे जगहों पे सबसे प्रॉब्लम होता है डॉक्टर की उपलब्धता, क्योंकि जिला लेवल पे डॉक्टर जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन मेरे रहने से मरीजों को फायदा है कि 24 आवर में सर्विस दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल, वही मैं कहा कि सर यही रहते हैं, मतलब 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध है। कॉम्बो और पैकेजिंग जिसका अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह। कॉम्बो आप जानते हैं जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो डॉक्टर साहब के यहाँ भी एक कॉम्बो ऑफर, एक पैकेज ऑफर चलता है, उसके बारे में भी जानते हैं इनके कि पैथोलॉजी का वो कौन सा कॉम्बो और पैकेज ऑफर। मेरे यहाँ होल बॉडी चेकअप की सुविधा भी हम लोग पैकेज चला रहे हैं, और पैकेज में आपको जो जांच की सुविधा होती है, कार्डियक प्रोफाइल है जिसमें हार्ट की पूरी जांच है, ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, लिपिड प्रोफाइल है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट, हम लोग पूरा लीवर की जांच करते हैं। फिर किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसमें किडनी का पूरा जांच है। अल्ट्रासाउंड पेट की पूरी परीक्षण है, पेट रोग का जितना भी होता है बीमारी का जांच है। फिर चेस्ट एक्सरे हम लोग करवाते हैं, पूरा ब्लड की जांच करवाते हैं। हम लोग थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं जिसमें T3 T4 TS होता है। हम लोग डायबिटिक प्रोफाइल करवाते हैं जिसमें ब्लड शुगर, HbA1c जो बताता है कि 3 महीने में ब्लड शुगर का क्या लेवल है। ये सारी जांचें हम लोग मात्र, ये सभी जांचें अगर आप अलग अलग कराते हैं तो लगभग 8,500 की होती है, लेकिन मात्र हम लोग 5500 रुपये में सारी जांचें पैकेज में कर रहे हैं। मतलब सभी जांच पैकेज में कॉम्बो ऑफर चल रहा है ये ऑफर इसलिए, और उसके साथ एक और चीज इस पे लिखा हुआ आप ध्यान देंगे कि जांच कराने के बाद साथ ही चिकित्सक जो परामर्श है वो भी आपको उसी ऑफर में, उसी फी में आपको मिलेगा। ऐसा है ना डॉक्टर साहब जो लिखे हुए आप? मुफ्त चिकित्सा, मतलब इसके अगर नॉर्मल आपका बॉडी चेकअप कराने की कोई परेशानी नहीं, तो इससे अलावा और कोई जांच तो नहीं ही होता है नॉर्मल? नहीं, नॉर्मली इतना जांच हम करा लेते हैं। अगर हमारा उम्र 35 साल से ज़्यादा है या 40 हम छू रहे हैं, तो इतना सारा जांच अगर हम कराते हैं तो कोई अब बीमारी है तो अर्ली डिटेक्शन उसका हो जाएगा, हम गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। सर ये अर्ली डिटेक्शन जो वर्ड है ना सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंसर, जो कि अभी ट्रीटमेंट से पहले पता नहीं चल पाता लोगों को। कैंसर के अलावा भी बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको पता ही नहीं, चीनी की बीमारी है, उनको पता ही नहीं है, और ये बहुत डेंजरस होता है। धीरे धीरे आपको किडनी को, अब चीनी की बीमारी है तो किडनी को भी डैमेज करेगा, हार्ट को भी करेगा, आँख को भी डैमेज कर देता है। तो इस जांच से तो फायदा हो जाएगा कि अर्ली उनका इलाज हो जाएगा। अगर जांच पता चल जाता है कि उनको बीमारी है तो अर्ली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे मैं अभी कहा कि बहुत सारे बीमारी के डायग्नोसिस के लिए जो अभी क्योरेबल नहीं है। जी मैं आपको बताऊं, अर्ली डिटेक्शन की जो बात आप लोग अभी कर रहे हैं, जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ का जी, कि कैंसर, किडनी कैंसर जैसी बीमारी, किडनी कैंसर, रेनल कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, उसका डिटेक्शन सर ने मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे में करके और एक फाइनल ट्रीटमेंट बता दिया। और ये भी कहा साथ में कि डरने की बात नहीं है, वो सर्वाइव कर जाएंगे, और आप जाइए दिल्ली और ये इलाज है। और जब उस चीज़ को लेकर हम दिल्ली गए, दिल्ली के एक बहुत बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो सेम ट्रीटमेंट और सेम बातें वहाँ कही। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही बात। अल्ट्रासाउंड होने से फायदा है, जिससे बहुत महिलाओं को बच्चेदानी का कैंसर होता है। जी जी, यूट्रस, हाँ यूट्रस कैंसर, उससे सस्पेक्ट हो जाता है कि हाँ ये कैंसरस है। किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, साइलेंट स्टोन है, और उसमें कैंसर पकड़ लेता है, तो अल्ट्रासाउंड से हम देख लेते हैं कि हाँ ये लीजन जो मिल रहा है हो सकता है कैंसरस गड़बड़ है। फिर हम लोग आगे सीटी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सर एक क्वेश्चन हमारा है, कैंसर का नाम आते ही सर अंदर जो लोगों के अंदर है ना एक अलग सा डर पैदा हो जाता है, फिर उसके लिए क्या कहिएगा? क्योंकि एक मामूली सा उंड भी जो है जिसको घाव कहते हैं, वो बाद में चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। ऐसा नहीं है, क्रोनिक अल्सर कुछ होते हैं ऐसे कि कैंसर का रूप ले लेते हैं, लेकिन कैंसर एक भयावह बीमारी आज भी है। अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, स्टेज 1 में ही पता चल जाती है, तब तो आप उसका इलाज आसान है। लेकिन अगर स्टेज 3 में है तो बहुत सारे कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ कैंसर अभी भी है, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी का कैंसर है, उस सब का प्रोग्नोसिस अच्छा है, वो मरीज का आउटकम अच्छा हो जाता है। चलिए तो फिर ठीक है, NICU में चलते हैं। और वो जो ऑन कॉल जो आते हैं पीडियाट्रिशियन, तो NICU की क्या सुविधा है, वहाँ बच्चों के लिए क्या सुविधा? ये तो होगा कि सभी बड़े और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी क्या सुविधा है, जो भविष्य है यहाँ के,
और जगह के उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सर NICU में सर बताइए क्या आपको सुविधा है? देखिए मेरे यहाँ 5 बेडेड NICU है, 5 वार्मर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सभी अच्छी कंपनियों की मशीन है और इसमें ऑन कॉल पेडिट्रिशियन आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एडमिट करके इलाज करते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा फोटोथेरापी की भी सुविधा है। फोटोथेरापी? हाँ, बच्चों में जॉन्डिस हो जाती है तो उसके लिए मशीन से हम लोग उसको सेंक करते हैं, लाइट देते हैं उसमें और पेशेंट जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जितने सुविधाएं यहाँ की थी उनको दिखाने में एक मैम हमारे साथ हैं। मैं पहले नाम जानता हूँ, मैम आपका नाम? डॉक्टर नमिता सिन्हा। डॉक्टर नमिता सिन्हा जी से मैं बात करता हूँ कि इनको यहाँ काम करते हुए कैसा लगता है? यहाँ पे मैं यहाँ पे 4-5 मंथ से काम कर रही हूँ और सर के साथ। सबसे पहले तो सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। द थिंग इज़ अपने जूनियर्स को बताना कि ये ऐसा है, डायग्नोसिस से रिलेटेड कैसे हाउ विल यू अप्रोच ए डायग्नोसिस, बहुत ही अच्छा है। इनके सर के साथ मुझे सीखने को बहुत ही अच्छा मेरा समय गुजरा और सर एकदम एक गुरु जैसे है मेरे लिए। और सर का हॉस्पिटल भी मुझे स्पेशली ICU, ये मेरे अपने दिल की बात है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ के स्टाफ्स हैं, उनके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पे सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है और सर के गाइडेंस में हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो ये बात जी, मैंने MBBS किया है MS रामिया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से। सो वहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो मैंने देखा कि क्या एक मतलब लेवल ऑफ चेकअप्स होते हैं। सर ने वही लेवल इस मोतिहारी पे मेंटेन करने की कोशिश की है। वहाँ पे मैंने देखा कि कैसा ICU होता है, लेकिन यहाँ पे भी वो काफ़ी सर का ICU मतलब काबिल तारीफ, बहुत नीट एंड क्लीन है। सर बहुत ट्राई करते हैं नीट एंड क्लीन रखने के लिए। एंड वन मोर थिंग इज सर, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको तो रोज़ ही कुछ ना कुछ कंसेशन देते ही रहते हैं। जरूरी भी है। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि सर पर डे काफ़ी कुछ करते हैं और मेरे लिए तो गुरु जैसे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। दिखाने के लिए कि क्या सुविधाएं हैं, इसको अगर बाकी लोगों को इसमें क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? सभी लोगों को सारी सुविधाएं हैं। जो गरीब मरीज है वो भी मेरे पास आ सकते हैं, उनको पैसे नहीं है फिर भी उनकी इलाज होगी। जहाँ तक होगा उनको हम कंसेशन करेंगे, उनको इलाज करेंगे। अभी हम कुछ लोगों के लिए हम विचार कर रहे हैं कि हम लोग हेल्थ कैंप भी लगाएं, उसमें बहुत लोगों का हम लोगों ने सहयोग भी देना चाह रहे हैं और हम लोग जाके रिमोट एरिया में जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटी पहुँच नहीं पाती है जी, ऐसे तो सभी लोग जाते हैं बड़े बड़े शहर में कैंप लगाते हैं, उससे बेनिफिट नहीं है। वैसे हम लोग इंटीरियर पार्ट में जाएंगे जहाँ गरीब, वहाँ हेल्थ पहुँच ही नहीं पाती है, वहाँ स्वास्थ्य के कुछ जानकारी भी नहीं, लोगों को कैसे रहना है, खाना है, पीना है। तो ऐसे जगह पे हम सोच रहे हैं कि गरीब बस्ती में जाके कम से कम डायबिटीज कैंप लगाएं, ब्लड प्रेशर चेक करें और स्क्रीनिंग करें कि इसको कोई बीमारी है तो उसको मोतिहारी बुला के उसका इलाज किया जाए। जी सर, अवेयरनेस प्रोग्राम और एक डायग्नोसिस जो कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग डायग्नोसिस की कुछ है या नहीं? रिमोट एरिया एक नया इनिशिएटिव हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे कि मैं पाम हॉस्पिटल के हर एक सुविधाएं, हर एक फैसिलिटी के बारे में डॉक्टर साहब से बात की, यहाँ के हर सुविधाएं को देखा। ICU में क्या है, NICU में क्या है, पैथोलॉजी की सुविधा, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब सुविधाएं यहाँ उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीबों के लिए यहाँ एक खास सुविधाएं है। डरने की आवश्यकता नहीं कि बड़ा हॉस्पिटल है, जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी डॉक्टर साहब के पास एक जरिया है जो आपको इलाज करके ठीक कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंप जो है डॉक्टर साहब लगा रहे हैं। अब एक जो स्थल का कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा और आप बने रहिए फाइनल पोस्ट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।